बात हो रहा है HNO3 का। किसका? HNO3 का। HNO3 को बनाने से पहले आप HNO2 बनाइए डॉट फॉर्मूला के लिए। नहीं, HNO2 के ही बेस पे HNO3 खड़ा है। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, फिर ऑक्सीजन के लास्ट में 6 2 6 तो 8 खुल चुका है। ये हुआ HNO2। ठीक है, क्या हुआ ये? HNO2। अब बनाना है HNO3। तीसरा ऑक्सीजन आकर के 8 खुल चुका है ना। 8 खुल जाने के बाद भी जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन आया और नाइट्रोजन से बोला तू मान न मान मैं तेरा मेहमान, और 1 इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी प्लस माइनस हो गया। तो HNO3 कैसा बना आप लोगों को दिख रहा है? अब आप इसमें दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करें, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जब आप डिसाइड कीजिएगा तो इसके लास्ट में कितना एटम है? 1 2 3, यानी इसका बॉन्डेड एटम 3। लोन पेयर एक भी बचा 0। 3 + 0 3 क्या होगा? sp2। क्लियर हो गया। यानी हम इसको हटाते, हम HNO3 को लेकर चल रहे हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है? नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट वाला चक्कर देख लेंगे। पी में हालांकि नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे है ग्राउंड स्टेट में। बोलिए, अब डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट देख लीजिए। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कूदेगा, इसमें घुस जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ये एक्साइटेड स्टेट का होगा। क्लियर है ना? अब पहला S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको गाढ़ा बनाते हैं। दूसरा S में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हल्का रहने देते हैं। ये रहा PX PY PZ। PX में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? जंप करने के बाद 2। इसमें 2 बना दीजिए। 2 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको गाढ़ा करना होगा। तो आप इसको भी गाढ़ा कर दीजिए। यानी क्लियर हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है S में। अब PY ये रहा। PY में तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना। PY में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखा? 1 इलेक्ट्रॉन। PZ में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट नहीं किया। हाँ, ठीक तो है, तो मतलब का बता रहे। अब यहाँ ये जो S है इसके साथ कितना P जुटेगा? sp2 है ना। S + PX + PY PZ बचा रह जाएगा, यानी ये वाला बचा रह जाएगा। यानी ये रहा PX, ये रहा PY, और PZ को S नहीं ठोकेगा। इतना तक कर लिए। अब तीसरा स्टेप में S को बाहर घसीट कर लाइए। ये रहा S, बाहर आ गया। अब PX जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ कलर नहीं करेंगे, यहाँ कर दिया है ना, आपको कर देना। PY PZ ये किसको ठोकेगा? PX और PY को ना। तो इसको ठोका, इसको ठोका, ये लमर गया ना। ये भी लमर गया। इधर जब ये दोनों लमरा, खाली जगह बचा। इस खाली जगह में ये S खुद को लंबा करके सेट कर लेगा। यानी ड्राइंग कुछ बन के ऐसा आया। कैसा ड्राइंग बन के आया? देख लीजिए कैसा ड्राइंग बन के आया। एक और कलम दीजिए। ये
दो ठो वाला ये एक एक वाला। अब बीच में देखिए ये पकड़िए, ये देखिए ड्राइंग कुछ ऐसा बन के आया, दिख रहा है। ये बीच में बच गया है, ऊपर और नीचे साइड में यही पाई बॉन्ड बनाएगा झुक करके, और ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और जो ऊपर और नीचे झुक के बनाता है वो है पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई भी हम लोगों को जानना है। तो ये क्लियर हुए आप लोग? ऐसा इसका शेप निकल के आता है। ये आधा ऊपर है आधा नीचे है। ये वाला, ये जो खड़ा वाला है वो है ये। क्लियर है? डबल वाला है ये, सिंगल वाला है ये, और एक सिंगल वाला ये है। ऐसा ड्राइंग बन के आता है, ऐसा शेप बन के आता है। हर एक के बीच में कितना का एंगल होता है? 120 डिग्री का। क्लियर हो गए? अब आगे का प्रोसेस किया जाए। चलिए, इसका तो ग्राउंड, इसका फिगर साफ हो गया। अब इसका फिगर देखिए, इसमें ये भी है ना, कितना इसके चारों तरफ एटम है? 2। लोन पेयर कितना है? 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ऑक्सीजन का sp3 कल से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। कैसा होता है? ऐसा होता है ना, 2 2 1 1। क्लियर हो गया? अब ये 2 2 1 1 वाला, सॉरी, सब में हम डाल दिए। हाँ, अब ठीक है ना? ऐसा आएगा ना? अब ये जाकर के मिल जाएगा, यहाँ मिल गया। तो यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। तेजी से छापिए, एकदम सरपट में। अब देखिए, इसी को, ये नाइट्रोजन का है ना, इसी को हम यहाँ ला दिए घुमा करके। इसको पकड़े, ऐसे घुमा दिए। ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है। ये जो बचा हुआ है ये रहा। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग का मतलब ये दोनों दो दो पुरा रहा है। ये देखिए, इस कॉर्नर पे 2 पुर गया, इसका टेंशन खत्म। अब बचाइए इसका। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के 2 पुरा दिया, पुर गया। अब एक ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन का एटम का कैसा है? ऑक्सीजन एटम का ऐसा है, 1 2, ठीक है। और एस में 2, लास्ट में 6 होता है, 6 पुर गया। ये आकर के यहाँ पे प्रवेश करेगा, और ये दोनों इसके साथ झुक के, झुकने वाले को अभी मैं कलर कर देता हूँ। देखिए, इसमें से ये ऊपर से भी झुकेगा, नीचे से भी झुकेगा, और इसमें से ये ऊपर से भी झुकेगा, नीचे से भी झुकेगा। तो ये आकर के यहाँ ओवरलैपिंग कर रहा है। ये देखिए, कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया। इसका पीछे वाला हिस्सा को बना देते बढ़िया से, इसका पीछे वाला हिस्सा हो गया। अब ये जो है, जो इसके साथ झुकने वाला है, ये और ये झुक के ऊपर और नीचे मिलने वाले हैं, इसको बनाते हैं। एक है ना, इसको झुका देते हैं। देखिए, ये इधर से झुका, ये इधर से झुका, झुक गया दोनों साइड से। झुक करके कितना पूरा लिया? 2 2। यही है पाई बॉन्ड। ये जो झुक के पुराया, तो यही है पाई बॉन्ड। ये और ये मिलकर पाई बॉन्ड है। ये है पाई बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब ये जो एक बचा हुआ है, इसको भी डाल ही दीजिए। डाल दिए ना? इस पार इससे दबा हुआ है, यानी इसके नीचे है। ये हल्का हल्का दिख रहा है, इसी के नीचे ये दबा हुआ है। पाई बॉन्ड के उस पार में, पाई बॉन्ड है ना, उसके उस पार में है। इसीलिए मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसमें तो ऑलरेडी 2 पूरा हुआ है,
आइए एस में 2 पूरा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके इसमें घुसा देगा। ये एक है ना हो, ये ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन को खत्म करके इसमें डाल देगा। डाल दिया। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा रहा, कोऑर्डिनेट बोर्ड में ऐसा ही रहता है। ये रहा, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, और ये बन गया HNO3। चूंकि इसमें 3 एटम है और लोन पेयर बचा नहीं है, इसलिए इसका शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा। क्लियर है ना? इस नाइट्रोजन पे कहीं आपको लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? थोड़ा सा इसका डायरेक्शन में इधर करूं ताकि परफेक्ट दिखे। ये इधर है थोड़ा सा, ताकि आपको 120 का एंगल दिखे। कितना का एंगल है? 120 का। क्लियर हुए? अब बोलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी संरचना। इसका संरचना है ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां से देखिए इतना का संरचना कैसा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय। हिंदी इसका क्या होगा? त्रिभुजीय समतलीय। समतल में है और आपके सामने HNO3 का स्क्रीन पे बोर्ड पे मॉलिक्यूल दिख रहा है। यस दिख रहा है मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। दिखेगा, दिख नहीं रहा है, दिखेगा। अब यहाँ नाइट्रोजन ग्रीन कलर का होगा, ऑक्सीजन रेड कलर का, रेड कलर का, रेड कलर का। ये तीनों ऑक्सीजन है ना? ये भी ऑक्सीजन है ना? ये भी ऑक्सीजन है ना? ये रहा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर जो हुआ वही इसका शेप भी होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो सेम बात लिख देंगे। आकृति भी इसकी क्या आएगी? आकृति ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजीय समतलीय। त्रिभुजीय समतलीय। लेकिन यहाँ एक आकृति और भी है ऑक्सीजन में। इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकीय आ जाएगा, लेकिन इसका शेप आएगा एंगुलर, कोणीय। एंगुलर यानी इसका शेप आ जाएगा कोणीय, और संरचना आ जाएगा समचतुष्फलकीय। 2 पॉइंट है ना? एक इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक इस ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अंग्रेजी में संरचना है टेट्राहेड्रल, हिंदी में समचतुष्फलकीय, लेकिन 2 लोन पेयर गायब हो जाता है शेप में से। तो इसका संरचना कैसा बन के आता है? शेप एंगुलर और संरचना समचतुष्फलकीय और शेप कोणीय। इसका शेप और संरचना दोनों सेम आता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके बीच में कितना कितना डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है, और यहाँ का एंगल 109, 104, 107 के बीच में जो हो जाए। 109 से लेके 107 और 104 के बीच में होगा, यही 3 होगा sp3 में। क्लियर हो गए ना? अब इसमें क्या होगा? आगे के क्वेश्चन में आप लोगों को लिखाया जाएगा कि कहाँ 109 का होगा, कहाँ 104 का होगा, कहाँ 107 का होगा, और ये पढ़ते पढ़ते आप 12 में घुस जाएंगे कि कहाँ पे 109 का एंगल है, कहाँ पे 107 का एंगल है, कहाँ पे 104 का एंगल है। तो इस तरह से आपने देख लिया। आप मिला लीजिए इसको आप स्क्रीन पे दिखने वाले मॉलिक्यूल से। क्लियर है ना? उतारिए ध्यान से। याद रहे जो एक ही साइड से जुड़ा वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो दोनों साइड से जुड़ा वही पाई बॉन्ड है। तो आप देखिए इसका क्या हाल है। इसका ये हाल है कि यहां से अगर ये झुक जाए और ये झुक जाए तो रोकने वाला कोई नहीं है,
लेकिन अगर ये यहाँ से झुके तो ये रोकेगा, पहले से उसको टाइट कर दिया है। इधर से ये नीचे झुकेगा तो ये ऐसे पकड़ लिया है। तो जहाँ सपोर्ट में एक और बॉन्ड हो वहाँ पाई बॉन्ड होता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये घूम सकता है, इसके अगल नाच सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी इस नाइट्रोजन के चारों तरफ रोटेट हो सकता है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड है, घुमा के मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में सटा हुआ ये ऑक्सीजन घूम रहा है, यानी जो बॉन्ड घूम जाए वो सिग्मा बॉन्ड, और जो बॉन्ड घूमे नहीं वो पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया? चलिए उतार लीजिए। उतारिए, तेजी से उतारिए। अब देखिए जरा, इस नाइट्रोजन के सेंटर से मैं एटम को बना रहा हूं। बन गया एटम। एक एटम आपको यहाँ दिख रहा है, एक एटम यहाँ दिख रहा है, एक एटम यहाँ दिख रहा है, और एक एटम यहाँ दिख रहा है। थोड़ा सा ये और इधर होना चाहिए, तब 120 का एंगल बनेगा। इसी को एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना एंगल हम सही नहीं बनाए थे, यहाँ इसको डाल देते हैं। देख रहे हैं आपको कितना एटम दिख रहा है? ये किसका एटम है? ऑक्सीजन का। ये एटम किसका है? ऑक्सीजन का। और ये एटम किसका है? ऑक्सीजन का। और ये बीच में किसका एटम रहा? नाइट्रोजन का। और ये एटम किसका है? हाइड्रोजन का। यानी आपके सामने कुछ फिगर ऐसा बन के आया HNO3 के मॉलिक्यूल का। देख लीजिए कितना अलबेला फिगर बन के आया। नहीं बुझा रहा है? एकदम माथा के ऊपर ऊपर उड़ रहा है। देख लिए, ये क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। शेप निकल के नहीं समझे? समझ गए। केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल। रसायन विज्ञान अणुओं का विज्ञान है। अणु को भूले केमिस्ट्री में झूले। अणु को देखिए, हम नाम लिए तो झूल रहे हैं। अणु को भूले केमिस्ट्री में झूले।